इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24 और आपके साथ मैं हूं अक्षता। रात 8 बजे के समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं रात 8 बजे तक के कुछ मुख्य समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। देश भर में छोटी दिवाली की धूम, नरक चतुर्दशी पर रात में होगी दीपदान। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के कर्मचारी धरने पर, बकाया सैलरी नहीं मिलने पर बड़े आंदोलन की धमकी। उपचुनाव के नतीजों से निराश हैं तेजस्वी यादव, कहा जनता का आदेश सर आंखों पर। पटना बम ब्लास्ट के आरोपियों की नींद उड़ गई है, फांसी के डर से हालत पतली। महापर्व छठ की तैयारियां जोरों पर, मुख्यमंत्री ने लिया घाट की सफाई का जायजा। अब समाचार विस्तार से। देश भर में दीपावली का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आज छोटी दिवाली है। छोटी दिवाली को काली चौदस, नरक चतुर्दशी या रूप चतुर्दशी आदि नामों से जाना जाता है। देश भर में दिवाली का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आज छोटी दिवाली है। छोटी दिवाली को काली चौदस, नरक चतुर्दशी या रूप चतुर्दशी आदि नामों से जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण, काली और सत्यभामा ने इस दिन ही नरकासुर राक्षस का वध किया था। यह त्योहार जीवन में रोशनी और खुशियां लाने का प्रतीक है। छोटी दिवाली के दिन कुछ लोग हनुमान जयंती भी मनाते हैं। जानिए छोटी दिवाली पर पूजा का शुभ समय और दीपदान की टाइमिंग। हिंदू पंचांग के अनुसार छोटी दिवाली पर पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह 5:40 से सुबह 6:03 का है। इसके बाद शाम को 5:17 के बाद चतुर्मुखी दीपक लाकर शांति और बुराई दूर करने की कामना की जाती है। चतुर्दशी तिथि 3 नवंबर को 9:02 पर शुरू होगी और 4 नवंबर को सुबह 6:03 पर समापन होगी। छोटी दिवाली के दिन शाम को घर के बाहर मृत्यु के देवता यमराज को दक्षिण दिशा में दीपदान किया जाता है। मान्यता है ऐसा करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। कहते हैं नरक चतुर्दशी के दिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान कृष्ण की पूजा करने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है। ब्यूरो रिपोर्ट आंखें न्यूज़ 24। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के कर्मचारी धरने पर है। कारण बताया जा रहा है कि उनकी सैलरी पहले की तुलना में कम कर दी गई है। कर्मचारियों ने धमकी दी है कि बकाया सैलरी नहीं मिलने पर वे बड़ा आंदोलन का रुख करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24 आशीष के साथ। आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के सामने कर्मचारी धरने पे बैठे हैं और धरने पे इन लोग कुछ मांग रखे हैं। क्या क्या मांग है, आइए सुने। हम लोगों का मुद्दा ये है कि 180 आदमी से घटा करके जो है 59 आदमी कर दिया गया है। पिछले 2 महीने से तनख्वाह नहीं आया, तीसरा महीना लग गया है। ये शांतिपूर्ण तरीके से मांग कर रहे हैं, वो भी रास नहीं आ रहा है। आप ही बताइए, इस महंगाई के दौर में 8,000 रुपये में जी पाना क्या कहीं से संभव है? हम लोग का यही मांग है कि जो हम लोग का सैलरी था वो दीजिए। पहले तो हम लोग को बोला गया कि आप लोग को हटाया नहीं जाएगा। 4 दिन से 5 दिन से हम लोग रेगुलर धरने पे बैठे हुए हैं। उस समय भी हम लोग को बोला गया कि शांतिपूर्वक बैठना है, बैठे हुए हैं। BC रजिस्ट्रार का वेट हो रहा था। BC रजिस्ट्रार आए तो अभी तक कोई रिजल्ट नहीं दिए हैं। रिकॉर्ड्स के अनुसार ऐसी कोई मामला नहीं है। ये मन का भ्रम है, कन्फ्यूज़न है। कहीं ना कहीं से कन्फ्यूज़न क्रिएट किया हुआ है, कराया गया है विश्वविद्यालय के कार्यों को बाधित करने के लिए। शुरू से जहाँ तक मैंने रिकॉर्ड देखा, रिकॉर्ड्स के अनुसार ये बात है कि बॉम्बे इंटेलिजेंस सिक्योरिटी के द्वारा इन लोगों का पहले काम चल रहा था। पिछले 10 सालों से ये काम चल रहा था। जब मैं यहाँ पर आया, रजिस्ट्रार के रूप में ज्वाइन किया, तो मुझे फाइल से पता चला कि बॉम्बे इंटेलिजेंस सिक्योरिटी का टर्म जो है वो उसकी सीमा समाप्त हो रही है, एग्रीमेंट उसका खत्म हो रहा है और मैंने पुनः इसको टेंडर कराया। टेंडर में करीब 42 बिडर्स इसमें आए। उसमें से जो L1 था उसका सिलेक्शन हुआ और न्यू पाटलिपुत्रा एजेंसी का सिलेक्शन हुआ और उसमें जो अप्रूव्ड रेट है, जो गवर्नमेंट का
मिनिमम वेज का जो है उसी के द्वारा इन लोगों का पेमेंट हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ हमने रजिस्ट्रार से भी मिले और रजिस्ट्रार ने क्या कुछ कहा आप देख सकते हैं। हालांकि ये लोग वीसी का वेट कर रहे हैं, वीसी का फैसले के बाद ही पता चलेगा जो इन लोग को क्या इंसाफ मिलती है। तमाम ऐसे खबरों के लिए बने रहे आंखें न्यूज़ 24 के साथ। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तेजस्वी यादव ने कहा कि दोनों जगह पर जनता ने जो हम लोगों को जनादेश दिया है उसका हम लोग सम्मान करते हैं, क्योंकि हम लोग लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं। कुछ लोग भले ही लोकतंत्र में विश्वास ना रखें, जनादेश में विश्वास ना रखें, लेकिन शुरू से ही हम लोगों ने जनादेश का सम्मान किया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि दोनों जगह पर जनता ने जो हम लोगों को जनादेश दिया है हम उसका लोग सम्मान करते हैं, क्योंकि हम लोग लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं। कुछ लोग भले ही लोकतंत्र में विश्वास ना रखें, जनादेश में विश्वास ना रखें, लेकिन शुरू से ही हम लोगों ने जनादेश का सम्मान किया है। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि 1995 में आखिरी बार हम लोगों ने जनता पार्टी से चुनाव लड़ा था, तब से राष्ट्रीय जनता दल बना, तब से हम लोग कुशेश्वर स्थान में चुनाव नहीं लड़े, लेकिन हम लोगों ने मजबूती के साथ और ज़मीनी मुद्दों के साथ इस बार चुनाव लड़ा। चाहे बेरोजगारी का मामला हो, महंगाई का, भ्रष्टाचार का, हर मुद्दे पर हम लोगों ने एक मजबूत विपक्ष होने के नाते रखा। वहीं उन्होंने कहा कि इस बार के उपचुनाव में एक अच्छी परंपरा की शुरुआत हुई है कि मंत्री सत्ता में बैठे हैं जो गांव के हालात को भूल गए थे, किस स्थिति में उसको भी जो डोर टू डोर कैंप करना पड़ा। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारे पास तो खोने के लिए कुछ भी नहीं था, आज भी हम बिहार में 75 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हैं। तारापुर में भी हम लोगों ने चुनाव लड़ा, मतदाता ने हम लोगों को वोट दिया, आखिरी दौर तक हम लोगों ने कड़ा मुकाबला किया। कुशेश्वर स्थान में अगर देखा जाए तो सहानुभूति वोट भी जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी को मिला, लेकिन कोई बात नहीं, हार जीत चुनाव में चलता है। हमारी पार्टी ने दोनों सीटों पर अच्छा मुकाबला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट आंखें न्यूज़ 24। पहली बार लड़ने के बाद कुशेश्वर स्थान से हम लोगों ने अच्छा मुकाबला किया, ऐसा मुकाबला किया कि जो मंत्री सत्ता में बैठे हैं, जो गांव के हालात को भूल गए थे कि किस स्थिति में है, उनको भी जो है डोर टू डोर मंत्रियों को कैंप करके डोर टू डोर उन लोगों ने कैंप किया। और हमारे पास तो खोने के लिए कुछ नहीं था। आज भी हम 75 सीट पे सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हैं। तारापुर भी हम लोग जो है चुनाव लड़े, वोट भी हम लोगों का बढ़ा, और एक आप कह सकते हैं कि आखिरी लास्ट ओवर तक जो है मैच गया, सेकंड लास्ट बॉल तक जो है मैच गया, लेकिन हम लोगों ने कड़ा मुकाबला हर जगह दिया। कुशेश्वर स्थान में अगर देखा जाए तो सिंपैथी भी जो है जदयू के प्रत्याशी को मिली, लेकिन कोई बात नहीं, हार जीत चुनाव में चलता रहता है। क्या क्या हुआ नहीं हुआ, हमने सारी चीज़ों को जनता के समक्ष रखा, इलेक्शन कमीशन के समक्ष रखा, लेकिन आखिर में संवैधानिक संस्था है। अगर हम जैसे राजनेता उस संवैधानिक संस्था का सम्मान नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी करें, या प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन का आखिर में चाहे हमको जो मुद्दे उठाने हो, हमने
सारे मुद्दे जो है बिना प्रमाण के तो उठाए नहीं, सारे मुद्दे को प्रमाण के साथ हमने उठाया है। लेकिन हम लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन पे भी विश्वास रखना पड़ेगा। अगर हम लोग नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? तो हम लोग जो है कोई घबराने की बात नहीं, लेकिन बिहार की जनता बदलाव चाहती है और बदलाव होकर रहेगा। फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद से ही पटना गांधी मैदान सीरियल बम विस्फोट मामले में दोषी चारों आतंकियों इम्तियाज हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी, नोमान अंसारी और मुजीबुल्लाह की नींद उड़ गई है। फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद से पटना गांधी मैदान सीरियल बम विस्फोट मामले के दोषी चारों आतंकियों इम्तियाज हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी, नोमान अंसारी और मुसीबुल्लाह की नींद उड़ गई है। बड़ी मुश्किल से चारों ने बेऊर जेल में रात गुजारी। रात में चारों ने ना तो ठीक से खाना खाया और ना ही ठीक से सो सके। करवटें बदलने में उनकी रात कट गई। हालांकि जेल प्रशासन का कहना है कि अब चारों सामान्य हैं। सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट से जेल आने पर वे परेशान दिख रहे थे। सुरक्षा की दृष्टि से फांसी की सजा पाए चारों आतंकियों को अलग हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया है, जबकि अन्य दोषी अभियुक्तों को दूसरी सेल में डाला गया है। फांसी की सजा पाए चारों आतंकियों की हाई सिक्योरिटी सेल की कड़ी निगरानी की जा रही है ताकि सुरक्षा में किसी भी प्रकार की चूक ना हो। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। I am Shalini Singh, principal of Luvianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दिवाली के साथ साथ महापर्व छठ की भी तैयारी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वयं जाकर पटना के घाटों की साफ सफाई का जायजा लिया है। हम लोग सबसे पहले पिछले महीने 27 तारीख को आए थे और चूंकि इस बार छठ को पूरे तौर पर की गई है और छठ घाट का निर्माण होना चाहिए, सुविधा लोगों को मिलनी चाहिए, तो इसी को ध्यान में रख करके हम लोग उस समय आए। लेकिन उस समय की जो स्थिति थी, जितना पानी का फ्लो ज्यादा था, अभी तो पानी का फ्लो घटा है, लेकिन फिर भी सब जगह इन लोगों ने उसके लिए तैयारी कर ली है। जो पिछली बार हम लोगों ने कहा था मोटे तौर पर देख करके कि इन जगहों पर जब सब दिन से होता है इसको देख लीजिए। उसका सारे अधिकारी भी गए और वहां जाकर के साइट पर देख लिया और अंत में इन लोगों ने तय किया तो वहां पर लोगों के आने का ये सारा काम तो तेजी से कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो घाट रहेगा तो उसके आगे लोगों की रक्षा के लिए, उसको आप जानते ही हैं कि एक सीमा बनाई जाती है, तो उसके लिए अभी जिसको बैरिकेडिंग उसके लिए जो किया जाता है तो वो अभी ये लोग लगे हुए हैं। पानी घट रहा है लेकिन और पानी घटने की ज़रूरत है, तो जहाँ कहीं भी पानी घटेगा तो वहाँ पर उसको कर देंगे। उसकी एक तरह से घेराबंदी जो करते हैं तो लोगों को सुविधा होती है, तो ये करेंगे। तो आज हम लोगों ने देख लिया है और इसके लिए पूरे तौर पर ये काम कर रहे हैं, तो हम तो देखे हैं, संतुष्ट है, सब लोग कर रहे हैं। अब एक दिन और हम लोग आ जाएंगे, 6 तारीख को देख लेंगे, जब चारों तरफ जहाँ जहाँ बन सकेगा वहीं अलाउ करेंगे। आइए एक बार फिर से देखते हैं हेडलाइंस। देश भर में छोटी दिवाली की धूम, नरक चतुर्दशी पर रात में होगी दीपदान। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के कर्मचारी धरने पर, बकाया सैलरी नहीं मिलने पर बड़े आंदोलन की धमकी। उपचुनाव के नतीजों से निराश हैं तेजस्वी यादव, कहा जनता का आदेश सर आंखों पर। पटना बम ब्लास्ट के आरोपियों की नींद उड़ गई है, फांसी के डर से हालत पतली। महापर्व छठ की तैयारियां जोरों पर,
मुख्यमंत्री ने लिया घाट की सफाई का जायजा। दर्शकों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त रात के 8 बजे के समाचार के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।